तो गाइज आज बात करेंगे हम कि जब हम कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्यों घबराते हैं या क्यों शर्माते हैं ये लोगों को बताने में कि हम कोविड-19 पॉजिटिव है। तो आज इसके 5 रीजंस बताऊंगा आपको जो मैंने अभी तक महसूस करे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च भी करा है, क्योंकि जब खुद के साथ होता है तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो उस चीज़ के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और आगे बात करते हैं इस बारे में। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। आई होप आप सब लोग ठीक है, आपके पेरेंट्स ठीक है और आप सब लोग फिट है। गाइस यू नो कि 2 दिन पहले मैं कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट हुआ था। तो उस दिन से मैं अपने कमरे में बंद हूँ, 4 दीवारी में बंद, कहते हैं ना। अब लिटरली ऐसा लगता है कि लॉकडाउन बेटर था, क्योंकि लॉकडाउन में एटलीस्ट आप बालकनी तक तो जा पा रहे थे। यहाँ पे इस दरवाजे के पीछे दी एंड है, कुछ नहीं है, ये डेड एंड है मेरा, यहाँ से आगे नहीं जा सकता। कुछ भी होता है इसी के मतलब बस खाना मिलेगा, वो भी पेपर प्लेट पे बाहर रख दिया जाएगा और मैं ले लूँगा। तो यही लाइफ चल रही है। बट कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात है, होम आइसोलेशन है, घर पे ठीक हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो गाइज आज जिस बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि हम क्यों छुपाते हैं, या कुछ लोग ऐसे क्यों छुपाते हैं जब वो कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट हो जाते हैं। तो गाइज इसमें सबसे पहला रीज़न क्या होता है? सबसे पहला रीज़न होता है जो सोसाइटी का एक स्ट्रेस होता है, जो प्रेशर होता है, जो नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी के, वो आपको शायद से थोड़े से डरा देते हैं कि यार अगर हम आगे बता देंगे इस बारे में तो मे बी दुनिया पता नहीं क्या सोचेगी हमारे बारे में, विल दे ट्रीट अस एज इक्वल्स, और पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। सो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जितना आप डरोगे, जितना आप यहाँ पे बिठाओगे कि सोसाइटी क्या सोचेगी, यार एक बात बताओ, सोसाइटी आ रही है आपके घर पे आपकी सेवा करने, सोसाइटी आपको खाना दे रही है, सोसाइटी आपको दवाई दे रही है? नहीं दे रही है ना। सोसाइटी क्या कर रही है? कुछ नहीं, सिर्फ बोल रही है। तो आपका काम क्या होना चाहिए कि यहाँ से सुनो, यहाँ से निकाल दो। जितना आप ऐसे यहाँ से सुनोगे और निकाल दोगे उतना बेटर होगा आपकी माइंड के लिए। बट जो एक सोसाइटी में रहना है हमें, दैट इज़ वेरी ट्रू कि हमें एक सोसाइटी में रहना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हम घर से बाहर ना निकलें, हम मिनिमम से मिनिमम लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं, एंड जितनी जल्दी हो सके हम इस वायरस से फाइट करें। लेकिन दुनिया को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर एक बंदा इन्फेक्टेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ज़िंदगी वहीं रुक जाती है, नहीं रुकती है। तो ये होता है हमारा पहला पॉइंट, जिसकी वजह से हम ये चीज़ छुपाते हैं या घबराते हैं बताने से लोगों को। तो अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में, जिसकी वजह से हम शर्माते हैं या घबराते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में लोगों के आगे। तो जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ आवर इमोशनल फैक्टर, कि हम इमोशनली इतना अफेक्टेड होते हैं इन चीज़ों से कि हमारा ब्रेक डाउन पॉइंट बस यहाँ पे खड़ा होता है हमारे सामने, कि बस कुछ हुआ और हम टूट जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि हम थोड़ा सा सेल्फिश होकर ये चीज़ नहीं बताते, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक बंदा भी हमारे ऊपर कमेंट कर देगा तो हम बहुत जल्दी टूट जाएंगे, क्योंकि आप वल्नरेबल होते हो इस स्टेज पे। आपको नहीं पता कि आप किस पॉइंट पे टूट जाओ, और वो पॉइंट मैं बताता हूँ बहुत जल्दी आ सकता है आपके लिए, क्योंकि इस टाइम पे आप इतने वीक होते हैं, आपकी बॉडी कुछ चीज़ नहीं ले रही होती, आपकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ रेस्ट मांगती है। कोई स्ट्रेस नहीं मांगती, कोई प्रेशर नहीं मांगती, वो सिर्फ मांगती है रेस्ट, प्रॉपर डाइट, मेडिकेशन एंड रेस्ट। तो अगर वो चीज़ आप नहीं ले रहे हैं और आप लोगों की बातों से अफेक्ट हो रहे हैं तो यस, आप इमोशनली अफेक्ट होंगे, एंड जितना आप इमोशनली अफेक्ट होंगे उतना आपकी हेल्थ ज़्यादा डिटेरिएट होनी शुरू हो जाएगी। तो इट्स बेटर आप इमोशनली इन चीज़ों को लेना छोड़ दे और राधा अपनी हेल्थ पे ध्यान दे। पहले अपनी हेल्थ सुधारिए, आप लोगों की बातें मत सुनिए। तो ये बनता है हमारा सेकंड फैक्टर, जिसकी वजह से हम नहीं बताते दुनिया के आगे इस चीज़ के बारे में। अब आते हैं थर्ड फैक्टर पे। जो थर्ड फैक्टर आता है दैट इज ऑनगोइंग स्ट्रेस। जैसे आप मान लीजिए अभी तक स्ट्रेस में ही थे, कुछ काम का स्ट्रेस हो गया, कुछ फैमिली स्ट्रेस हो गया, कुछ भी हो गया, तो
जब आपकी लाइफ में वैसी स्ट्रेस चल रहा है, ऊपर से आपको एक झटका पड़े पीछे से कि आप कोविड-19 पॉजिटिव है, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, सो ऑब्वियसली दैट एड्स ऑन टू योर स्ट्रेस लेवल एंड आपको समझ ही नहीं आता, आप अपने आप को संभाल ही नहीं पाते कि अब करूँ तो करूँ क्या। आपके सामने कुछ ऑप्शन ही नहीं रह जाता, जिसकी वजह से आप और स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। एक तो पहले से स्ट्रेस, ऊपर से इस बात का अलग स्ट्रेस। सो गाइस, वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। जो स्ट्रेस था भूल जाइए, ये वाला स्ट्रेस, इससे फाइट कीजिए। इसको यहाँ मत बिठाइए कि मैं पॉजिटिव हूँ, अब क्या होगा मेरे साथ। जो होगा अच्छा होगा, कुछ तो सोचा होगा भगवान ने, है ना, सोचा ही होगा तभी तो। अगर आप स्ट्रेस लेंगे, स्ट्रेस किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बता रखा है कि स्ट्रेस लेने से आपको क्रेविंग्स होती है, आप बाहर का खाना खाते हैं। और अभी तो ये टाइम है कि घर का ही हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना खाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में आपको पता लग जाएगा, डू चेक इट आउट। तो दिस बिकम्स अ थर्ड रीजन जिसकी वजह से हम अवॉइड करते हैं लोगों को बताना, क्योंकि हम खुद ही उस स्ट्रेस से डील नहीं कर पाते, तो हम लोगों को आगे क्या ही बताएंगे उस स्ट्रेस के बारे में। अब बात करते हैं फोर्थ फैक्टर के बारे में। जो फोर्थ फैक्टर आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज जजमेंट एंड शेम। जो मोस्टली हम लोग सोचते हैं ना कि ये चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से हमें सोसाइटी में एक अलग नज़र से देखा जाएगा, हमें अपनी आंखें झुका के चलनी पड़ेगी, हम शर्मनाक है। अरे क्यों हो भाई, क्यों हो? क्या कर दिया? कोई टेररिस्ट हो गया? नहीं ना। किसी के साथ कुछ गलत करा है? नहीं करा है ना। तो शर्म की बात क्या है? बीमारी तो हुए हो, बुखार नहीं होता क्या? वायरल फीवर नहीं होता क्या? होता है। आप ये सोचते हो कि वो इंसान जज करेगा, वो सोचेगा कि ये तो कोविड-19 पेशेंट है। हाँ, तो पेशेंट था ना, क्योर करके फाइट करके बाहर आ गया ना, अब वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है ना इंसान। ऐसा तो नहीं है कि उसकी ज़िंदगी वहीं रुक जाती क्योंकि आप उसे जज कर रहे हैं, नहीं। तो ये चीज़ सोचना छोड़ दीजिए कि हमें शर्म आएगी, वो हमें जज करेगा। लोगों का काम होता है करना, उन्हें करने दो ना। आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आपको तो कोई नहीं खिला रहा ना। 100 मुँह 100 बातें। सुननी किसकी है? जो आपके भले के लिए बोले। उसकी नहीं सुननी जो आपको एक डराए। ये बन जाता है हमारा फोर्थ फैक्टर, जिसकी वजह से हम नहीं बताते लोगों को कि हम कोविड-19 पॉजिटिव है। फॉल्स न्यूज़ एंड मिसलेड इंफॉर्मेशन। तो यस, दिस इज़ द फिफ्थ फैक्टर जिसकी वजह से हम घबराते हैं, क्योंकि हम कहीं से सुनते हैं कोई चीज़, अरे इसे कोविड था, इसका ऐसा हुआ, इसका वैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ये सारी झूठी खबरें होती है, आपकी आंखों के सामने नहीं हुआ होता, आप कहीं से सुनते हो, आपने कहीं से सुना, किसी ने बोला, या आपने किसी न्यूज़ चैनल पे देखा, कोई प्रूफ नहीं था लेकिन बस एक न्यूज़ थी, उन्होंने दे दी। 100 मिनट में 100 हेडलाइंस देनी थी, उन्होंने दे दी और आपने विश्वास कर लिया। तो आई डोंट नो। और सिर्फ मैं न्यूज़ चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से भी सुनते हो, जैसे किसी ने फ़ोन कर दिया, आपको पता है ये हुआ उसके साथ, ये हुआ उसके साथ। अब आपको खबर तो उन्होंने दे दी, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है ये आपको कैसे पता? आपने कोई सर्टिफिकेट मांगा, कुछ करा? नहीं करा ना। सो दैट बिकम्स अनदर थिंग जो आपके स्ट्रेस के लेवल पे ऐड ऑन हो जाता है। सो उस चीज़ को अवॉइड करें। जितना आप लोगों से सुनना बंद करेंगे ना, उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी, आप जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाओगे। एंड गाइज, डू नॉट फोकस ऑन द फेक न्यूज़ एंड मिसलेड इंफॉर्मेशन एट ऑल, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ आपका दिमाग ख़राब करने के लिए होती है। सो अगर ये 5 चीज़ें अगर अवॉइड कर ली, बीमारी से भी लड़ जाओगे और दुनिया वालों से भी लड़ जाओगे। मेरी बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये चीज़ कोई गलत नहीं है, सबको हो सकती है, ह्यूमन बॉडी है, सबको हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अपनी तरफ से जितने प्रिकॉशन ले सको उतना लो। आपका सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए, जल्दी से जल्दी ठीक होना और जल्दी से जल्दी अपने नॉर्मल रूटीन पे आना। आपको सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करना है, नेगेटिव पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है इस टाइम पे, सिर्फ पॉजिटिव पे ही फोकस करना है। जितना पॉजिटिव पे फोकस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अपने व्यूज़, एंड शेयर करें जितना कर सकते हैं, जितना अवेयर कर सकते हैं लोगों को उतना कीजिए। ऑल्सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को एंड डोंट फॉरगेट द बेल आइकन बिफोर लीविंग दिस पेज। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स एंड गुड बाय।